सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं गाचा एपिसोड 6। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए इसके आगे की स्टोरी को जानते हैं। अभी तक यहाँ पे हमने देखा कि रूडो और बाकी सभी लोग एक बेसमेंट में गिर जाते हैं और ज़ेनका उन दो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और इन्हें एक स्टेयरकेस दिखा जो कि ऊपर जाने का रास्ता दिखा रहा था और ग्रिस तीन सपोर्टर्स को ऊपर भेजता है ताकि वो लोग सिग्नल दे सके कि वहाँ सेफ है या नहीं, ताकि बैकअप वहाँ पे आ सके। और ग्रिस खुद ज़ेनका के पास जा रहा होता है और तभी यहाँ पे इन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है। ग्रिस को यहाँ पे लगता है कि वो ज़ेनका है, बट गाइस वो ज़ेनका नहीं होता है, वो कोई और ही लड़का होता है। वो लड़का एकदम से रूडो को देखता है और वो कहता है कि इसके सफ़ेद बाल है, यानी कि यही वो ऊपर से टपका हुआ लड़का है। और इतना कहते ही वो दीवार में जाके एकदम से चिपक जाता है, जिससे कि यहाँ पे ग्रेस समझ जाता है कि ये लड़का भी एक रेडर है और इसका नाम होता है जैबर। वो बाहर जाने के रास्ते को एकदम से तबाह कर देता है वहीं पे। ग्रेस यहाँ पे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना पड़ेगा। जैबर कहता है कि मैं पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। ग्रिस जैबर से पूछता है कि उसने ज़ेनका के साथ क्या किया। जैबर उसको इग्नोर करते हुए पूरी तरीके से रूडो से बात करता है। वो कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वो रूडो का मास्क भी निकाल देता है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो से एकदम से गुस्से में पूछता है कि तुमने ज़ेनका के साथ क्या किया। जैबर यहाँ पे कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं मैं उन्हें नहीं मारता जान से, तो फिलहाल के लिए तो मैंने उसे बस जहर दिया है जिसकी वजह से अभी तक तो वो जिंदा है। उसके बाद जैबर एकदम से अपने पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। और उसके बाद वो रूडो से कहता है अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और वैसे ही फोलो और ग्रिस उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों के मुंह पे लात मार देता है। और वो फोलो से कहता है कि तुम काबिल हो पर ग्रिस नहीं। ग्रिस यहाँ पे उठता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करूंगा। जैबर यहाँ पे कहता है कि मैंने सुना है कि क्लीनर्स में कुछ सपोर्टर्स नाम के फालतू और यूजलेस लोग भी होते हैं। भला फालतू लोग किसी को क्या ही बचा पाएंगे। रूडो यहाँ पे ग्रिस से कहता है कि सामने से हट जाओ, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। जैबर कहता है कि बुरा मत मानना, पर ये तो पहले ही मर गया है। और रूडो यहाँ पे देखता है कि जैबर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए हैं और ग्रिस का ताबीज नीचे गिरने लगता है। वैसे ही रूडो उसे पकड़ लेता है और ग्रिस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है। और उसके बाद हमें एकदम से रूडो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे भाई रेक्टो देखता है कि रूडो दीवार पे अपना सर मार रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो, अब तो तुम्हारे हाथों का दर्द भी जा चुका है और तुम्हारे दिमाग में अभी चल क्या रहा है। रूडो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे पता भी नहीं वो ऐसा क्यों है। रेक्टो यहाँ पे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया बिल्कुल एक कचरे की तरह और तुम अपने आप को यूजलेस मानते हो। और फिर रेक्टो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, वहाँ तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिलेगी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। रेक्टो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, आज हम ढेर सारी चीज़ें देखेंगे और तुम्हारा ये खाली कमरा ऐसी चीज़ों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद है। रेक्टो अब रूडो को बाहर लेके आ जाता है। ये लोग जाके बुक्स देखते हैं, फुटबॉल भी ट्राई करते हैं और कुकिंग भी ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे किसी भी काम में रूडो को ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा होता है और तभी रूडो दीवार के उस साइड भाग के जाता है और उस कचरे में से एक डॉल निकालता है। और उस डॉल को देखकर रूडो एकदम से रोने लगता है। वो कहता है कि ये तो बस थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टर यहाँ पे कहता है कि तुम उन चीज़ों की कीमत भी ले सकते हो जिन्हें लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और अब यहाँ पे रूडो उस ताबीज़ को एकदम से अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस यहाँ पे ये चीज़ देख के एकदम से हैरान होता है और वो समझ जाता है कि पहले रूडो अपनी पावर क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर वाइटल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दे, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अहमियत को समझता है। और रूडो यहाँ पे उस ताबीज़ को एकदम से बहुत बड़ा कर देता है ट्रांसफॉर्म करके और जैबर इस चीज़ को देख के खुश होता है। भाई ये जैबर बंदा थोड़ा सनकी टाइप का है। और रूडो यहाँ पे कहता है कि अब क्रिस की वजह से उसे ये समझ में आ गया है कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था और अगर क्रिस नहीं होता तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो अब क्या करना चाहता है। रूडो जैबर से कहता है कि वो उसे अब हरा देगा। जैबर कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है। मेरा नाम जैबर वोंगर है और चलो एक दूसरे को चीर के रख देते हैं यहाँ पे अभी।
और दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रिस का बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और वो रूडो को देख के कहता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, बट इस बार उसका माइंड क्लियर है। यहाँ पे दूसरी तरफ जैबर कहता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह खड़े हो। रूडो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे मार के दिखाओ। इतना कहते ही जैबर एकदम से अटैक करने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन किसी वजह से रूडो उसके अटैक से बच जाता है और वो फिर से उस पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन रूडो इस बार भी बच जा रहा था और वो बार बार रूडो पे अटैक कर रहा है और रूडो पता नहीं किस वजह से बच जा रहा है। जैवर यहाँ पे ये देख के हैरान होता है, वो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रूडो बताता है कि क्रिस इस ताबीज से प्रे किया करता था कि ये सभी को प्रोटेक्ट करे और इसीलिए वो रूडो को भी प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। जैबर यहाँ पे कहता है कि मेरे अटैक्स तुम्हें लग नहीं रहे तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी नहीं मुझे मार पाओगे। रूडो यहाँ पे कहता है कि वो तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, तुम ही उसके आगे से हट जा रहे थे। इतना सुनते ही जैबर एकदम से वापस से रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो ताबीज फिर से उसे स्लो कर देती है। रूडो यहाँ पे ताबीज का इस्तेमाल अटैक के लिए नहीं कर सकता तो क्या हुआ, बट वो अपने मुक्के से तो जैबर को मार ही सकता है। जैबर को यहाँ पे उसकी पावर अब इंटरेस्टिंग लग रही होती है। वो चुपके से एकदम से रूडो पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट तालिस्मान फिर से उसे रोक देता है और यहाँ पे रूडो उसे एक और पंच दे देता है। उसके बाद जैबर यहाँ पे अब तोड़ फोड़ करने पे उतर आता है और वो सभी खंभों को काटने लगता है। वो एकदम से धूल में छुप के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जैबर एकदम से चारों तरफ इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक ताबीज की नजरों से नहीं बच पा रहा था। और यहाँ पे जैबर एकदम से बार बार रूडो से पिट रहा था, लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी वो हंस रहा था। रूडो यहाँ पे उसे हार मानने को कहता है, लेकिन यहाँ पे जैबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है। जैबर यहाँ पे कहता है कि पर मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारा ये ताबीज तुम पर होने वाले अटैक को पहचान कर उन्हें दूर कर देता है, लेकिन जब मैंने तुम पर पत्थर फेंके थे तब ये कुछ नहीं कर रहा था। यानी कि यहाँ पे वो रूडो को सिर्फ उनसे ही बचाता है जिनके मन में खतरे की भावना हो, और उसके बाद वो वापस से अपने पंजे दिखाता है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मनकीरा। राइट हैंड वाले पंजों में पॉइजन है। और इतना कहते ही वो अपने पंजे अपने अंदर ही घुसा देता है और वो कहता है कि अब थोड़ी देर में मैं अपना होश खो दूंगा और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगूंगा। क्या तब भी तुम्हारा ताबीज मुझे खतरा मानेगा? यहाँ पे जहर की वजह से जैबर एकदम से बेहोश हो जाता है और वो कुछ देर बाद अचानक से जाकर अपने पीछे की दीवार को पंजों से काट देता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, क्या ब्रूडो इसको हरा पाएगा और क्रिस और जनका का क्या होगा, जानने के लिए अगला एपिसोड तुम बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ तुमसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।